मैंने घर पे जाके पढ़ाई किए हो अच्छे से? किए हो ना बेटा? किया करो बेटा, घर पे जाके पढ़ाई किया करो, ठीक है? देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ है सब, देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो तुम भी अगर पढ़ाई करोगे ना घर पे जाके, तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, है ना। फिर कल को आप भी पढ़ाओगे ना, तो फिर आपको भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बेटा ध्यान दो, किया है ना सबने होमवर्क? सबने किया है? हाँ, किया करो बेटा, घर पे जाके होमवर्क किया करो बेटा। अगर आप बेटा नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे बेटा, आप ही का नुकसान है, आप ही का नुकसान है ना। मेरा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? नहीं। घर वालों का कुछ बिगड़ेगा? नहीं। घर वाले अपने कर्म कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, सही है कि नहीं? वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अब आपका भी फर्ज बनता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, और घर वालों को खुश करो और अपना जिंदगी बनाओ, सही है ना। चलो बेटा ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। हाँ, चलो बेटा, अपना चैप्टर नंबर 9 चालू है। कौन सा चैप्टर चालू है अपना? नाम क्या है इसका? कार्बनिक यौगिक, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक चैप्टर अपना चालू है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हाइड्रोकार्बन्स। क्या देखा था? तो मैंने आपको बताया था कि बेटा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? हाइड्रो। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सही है बेटा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं उनको? अल्केन। क्या बोल सकते हैं? अल्केन, ठीक है बेटा। और अल्केन का जो अणुसूत्र बताया था मैंने, वो क्या बताया था? CnH2n+2, सही है बेटा, समझ में आया। उसके बाद में था दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम मोल क्या बोल सकते हैं बेटा? अल्कीन और अल्का। अल्कीन का अणुसूत्र क्या बताया था मैंने? CnH2n। और अल्काइन का क्या बताया था बेटा? CnH2n-2, सही है बेटा। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आप उनको कैसे पहचानोगे? कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध दिखे, इकहरा बंध दिखे, तो आप बता देना यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और दुहरा और तिहरा दिखे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सही है बेटा। चलो, तो बेटा अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान दो बेटा, किस तरीके से, जैसे आपको पूछा, आपको एक टेबल दे दे बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसा आपको एक टेबल दे दे, फिर यहां भर दे उसने संतरी, ठीक है बेटा, और ये उसने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में आवाज नहीं बेटा, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, और ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया, ये बेटा इसने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अणु सूत्र,
अणु सूत्र। उदाहरण, ये इसने क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया बेटा। ये क्या लिख दिया मैंने, एथीन। ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। आपको मैंने ये पढ़ा दिया ना बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आपके सामने ऐसा समझो बोर्ड एग्जाम ही चालू है और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप कर पाओगे इसे? कर पाओगे ना? तो टेबल को बेटा ध्यान से देखो, आपको किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, फिर इसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे लिखा है संतृप्त और इसके सामने वाला खाली छोड़ दिया, आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसने इसका टाइप बताया है, प्रकार बताया है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो दूसरा कौन सा बाकी रहा, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे बेटा, असंतृप्त। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा होगा, अगर यहाँ पे असंतृप्त है, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अब इसका नंबर, तो इन तीनों में से एक भरा है। ठीक है, इसने भरा है अल्कीन। क्या भरा है, अल्कीन। मतलब जो असंतृप्त है उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन। और क्या बोल सकते हैं, अल्काइन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, अल्काइन। सही है बेटा। अब जो संतृप्त है इसको अल्कीन और अल्काइन बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। शाबाश बेटा, सही है। अब इसके बाद में इसका अणुसूत्र लिखा है इसने, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था ना बेटा कि अल्केन का अणुसूत्र CnH2n+2 होता है, बताया है ना। तो इसी प्रकार बताओ बेटा अल्कीन का क्या होगा, CnH2n। CnH2n ये अल्कीन का अणुसूत्र होगा। इसी प्रकार आपको किसका बताना है, अल्काइन का, तो इसका क्या बताया था मैंने, CnH2n-2, CnH2n-2। सही है बेटा। अब इसके बाद में इसने बताया है उदाहरण। क्या बताया है, इसका उदाहरण इसने दे रखा है एथीन। क्या दे रखा है, एथीन। और बेटा मैंने आपको बताया था कि संतृप्त और असंतृप्त को कैसे पहचानना है, जिसमें एक कलबंध हो वो संतृप्त, जिसमें द्वि और त्रिबंध हो असंतृप्त। इसने एग्जाम्पल एथीन का दिया है। नाम क्या है, लास्ट में नाम के अंत में क्या आ रहा है, इन। आपको मैंने बताया था एन इन आइन, बताया था ना बेटा। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है। क्या नाम आ रहा है, इन। तो मतलब इसमें द्विबंध है, मतलब इसमें कौन सा है, द्विबंध। मतलब वो अल्कीन है, मतलब अल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया। ऐसे ही बेटा आपको अल्केन का देखना है। अल्केन मतलब एन नाम आना चाहिए। क्या नाम आना चाहिए, एन। क्या नाम आना चाहिए, एन। यहाँ पे एथीन है तो यहाँ एथेन क्या हो जाएगा, समझ में आया बेटा, शाबाश। अब इसमें भरना है, इसका अल्काइन का भरना है, तो एन इन आइन। आइन का मतलब त्रिबंध, आइन का मतलब अल्काइन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो। सही है ना बेटा। तो ये एन, ये इन और ये आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। एथाइन क्या हो जाएगा बेटा, एथाइन। समझ में आया सभी को। अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हो ना बेटा, पक्का, शाबाश बेटा। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एथीन दिया है, एथीन दिया है ना, तो हम एथ की ही बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बेटा, ठीक है। आप पे प्रोपेन और प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, वहां पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे बात एथ की कर रहा है तो हम भी बात एथ की करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है ना। तो चलो बेटा आगे बढ़े फिर। चलो बेटा,
अब मैं आपको और कुछ सवाल पूछता हूं, एग्जाम में किस प्रकार से आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला प्रोपेन, और क्या बोला, प्रोपीन, और क्या बोला मैं, प्रोपाइन। समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या लिखा है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ये एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ आ गया और आपको पूछा गया है कि बताओ इनमें कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेटा आप देखते ही बता दोगे। एकल बंध मतलब एन, द्विबंध मतलब इन, और त्रिबंध मतलब आइन। सही है ना। तो इसमें क्या नाम आ रहा है, एन नाम आ रहा है, एन आ रहा है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए एन मतलब एकल बंध, ये संतृप्त है। कैसा है, प्रोपीन मतलब इन, इन बोले तो द्विबंध, जहां द्विबंध होता है वो असंतृप्त है। समझ में आया बेटा। आइन त्रिबंध है, आइन बोले तो त्रिबंध मतलब ये असंतृप्त। समझ में आया बेटा, बता सकते हो ना। शाबाश बेटा। आवाज में बेटा यहां ध्यान दो, मस्ती मत करो बेटा। अब इसमें ध्यान दो बेटा, अगर संरचना सूत्र दे दे, ये तो आपको नाम दे दिया, अब नाम से तो आप पहचान सकते हो, एन इन आइन, एन इन आइन। इन तीनों को ध्यान में रख के आप बता सकते हैं कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। एन को ध्यान में रख के, इन को ध्यान में रख के और आयन को ध्यान में रख। समझ में आया बेटा। यहां पर आपने देख लिया, इसमें एन आ रहा है मतलब संतृप्त, इन आ रहा है असंतृप्त, आयन आ रहा है। अब आपको संरचना सूत्र दे दे, क्या दे दे बेटा, तो ध्यान दो बेटा, प्रोपेन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, प्रोप है ना, मैथ एथ प्रोप। आपको बताया था ना मैंने कार्बन की संख्या, एन, एन का मतलब एकल बंध, कार्बन की संयोजकता पूरी करो बेटा, 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको क्या जोड़ना है, शाबाश बेटा, प्रॉपर जोड़ना है, साफ साफ लिखना है आपको, अच्छे से एग्जाम में अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताओ बेटा, सब में एकल बंध दिख रहा है, मतलब कैसा है ये, संतृप्त। कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको एग्जाम में लिख देना है, दिया गया संरचना सूत्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। सही है बेटा। ऐसे ही आपको प्रोपीन का संरचना सूत्र दे दे, मैथ एथ प्रोप, इन बोला है, इन का मतलब द्विबंध, तो ये लगा दिया मैंने द्विबंध। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है बेटा। सबको क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है, शाबाश बेटा, ठीक है। एग्जाम में ये भी संरचना सूत्र आपके सामने आए तो आप देखना, द्विबंध दिख रहा है, कैसा है, असंतृप्त। कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सही है। आपको चाहे नाम दे चाहे संरचना सूत्र दे, ऐसे ही आपको प्रोपाइन का दे दे, मैथ एथ प्रोप, आइन, आइन मतलब त्रिबंध, आइन मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 और 1 4, 3 और 1 1 2 3 4, सबको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है बेटा, सबको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, तिहरा बंध दिखाई दे रहा है, क्या बोल दोगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दिया गया संरचना सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। या तो आपको एक साथ बहुत सारे नाम दे दे तो एन से समझ लेना, या आपको बहुत सारी संरचना सूत्र दे दे और पूछे कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त, तो बंध देखकर बता देना। सही है बेटा। या फिर आपको अणुसूत्र दे दे, या फिर आपको अणुसूत्र दे दे। इसका अणुसूत्र क्या हो रहा है, C3 और कितना है, H8। आपको अणुसूत्र दे दिया, और इसका अणुसूत्र क्या हो रहा है, C3H6। इसका अणुसूत्र क्या हो रहा है, H4। ध्यान दो बेटा, आपको पहला तो क्या दे सकता है, नाम दे सकता है, जरूरी नहीं है यही दे, कौन से भी नाम दे दे। तो आपको क्या देखना है, नाम में एन इन आइन, क्या देखना है, एन आ रहा है तो संतृप्त, इन और आइन आए तो असंतृप्त। चलो पहली बात सीखे। दूसरा, संरचना सूत्र दे दिया, संरचना सूत्र में क्या देखोगे, बंध देखोगे। यहाँ पे देखो, इन कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, मतलब कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, मतलब कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है,
मतलब कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सही है बेटा। अब आपको अणुसूत्र दे दिया, 3 प्रकार से दे सकता है। अणुसूत्र दे दिया, अणुसूत्र में कैसे पहचानोगे, अणुसूत्र में कैसे पहचानो? तो बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो संतृप्त होता है उसको हम अल्केन भी बोलते हैं, और अल्केन का अणुसूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यही बताया था ना। यहाँ पे n का मान यहाँ पे 3 है, n का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में कितना जोड़ना है, कितना हुआ, तो इसका दुगना करके 2 जोड़ दिया तो 8 आया ना, मतलब ये अल्केन है, मतलब ये संतृप्त है। समझ में आया? यहां देखो 3 का दुगना है, 3 का दुगना है, मतलब n का मान दुगना है ना, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब n का मान दुगना, n का मान दुगना हो जाए तो वो क्या है, असंतृप्त है, अल्कीन है। समझ में आया? तो ये असंतृप्त हो गया। समझ में आया? यहां पे देखो बेटा n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, मतलब n का मान दुगना कर दोगे और उसमें से 2 घटा दोगे, 2 घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। तो ये अल्काइन होगा बेटा। 3 का दुगना क्या हो जाएगा 6, 6 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 4, मतलब ये क्या है, अल्काइन है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आएगा बेटा? ऐसे समझा सकते हो? शाबाश बेटा। आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, कुछ पूछना है? चलो बेटा, अगर पूछना हो तो पूछ लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया गया, आपको एग्जाम में पूछा गया, और क्या पूछा गया बेटा, आपको एग्जाम में पूछा गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आपको पूछा गया कि बताओ साइक्लोहेक्सेन संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक? तो आपको कैसे बताना है, ध्यान दो बेटा। क्या बोला है, साइक्लो, क्या बोला है, साइक्लो। साइक्लो का नाम सुन के साइकिल याद आ रही है क्या आपको, याद आ रही है क्या? और साइकिल की जो रिम होती है वो कैसी होती है, गोल गोल होती है। जो रिम होती है वो कैसी होती है, गोल गोल होती है, मतलब इसमें संरचना गोल गोल बनेगी। संरचना कैसे बनेगी, बंद बनेगी। संरचना कैसे बनेगी, आपको मैंने श्रृंखला के बारे में पढ़ाया था ना। श्रृंखला क्या होती है, बंद भी होती है और मुक्त भी होती है, बंद भी होती है और मुक्त भी होती है। तो यहाँ साइक्लो बोला है, मतलब बंद होगी। संरचना कैसी होगी, बंद होगी। तो ध्यान दो बेटा, साइक्लो मतलब तो समझ गए बंद, साइक्लो मतलब बंद। पवन गणेश बेटा ध्यान नहीं है, यहां होना चाहिए ध्यान। साइक्लो मतलब संरचना कैसे बनेगी, बंद। हेक्सेन क्या बोला है, हेक्सेन का मतलब हेक्स प्लस एन, हेक्स प्लस एन। और हेक्स कितने नंबर पे आता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेन हेक्स 6 नंबर पे आता है। मतलब कार्बन कितने हुए, 6 कार्बन हुए ना, तो 6 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6। साइक्लो बोला है ना, इसलिए मैंने गोल बनाया है। कैसा बनाया है, गोल। समझ में आया? क्योंकि साइकिल की रिंग गोल गोल होती है। ठीक है, हेक्स बोला है इसलिए मैंने 6 कार्बन लिए हैं। हेक्स बोला है इसका मतलब 6 कार्बन लिए। हेक्सेन, एन, एन मतलब एकल बंध। शाबाश बेटा, एकल बंध होता है एन मतलब, तो एकल बंध सबके बीच में जोड़ दिया। ठीक है बेटा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना बेटा। तो पूर्ति करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। श्यामधनी की जय जयकार। सही है ना? हाँ, जानते हो श्याम जी महाराज? नहीं जानते? बताएंगे किसी दिन आपको टाइम निकाल के श्याम जी महाराज के बारे में। चलो ध्यान दो बेटा, कार्बन की संयोजकता सबकी 4 कर दी, सबके साथ में क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ठीक है, सबके साथ में हाइड्रोजन जोड़ना है। लेकिन बेटा आपको एग्जाम में प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाना है। ठीक है, मेरी तो राइटिंग सही नहीं है। हाँ, आपको अपनी राइटिंग अच्छी बनानी है। बुक में अच्छी है, बोर्ड में अच्छी नहीं आ रही है,
सही है ना? चलो ध्यान दो बेटा, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन का क्या हो गया? ये संरचना सूत्र। क्या हो गया बेटा? संरचना सूत्र। अगर आपको एग्जाम में बोले साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बनाओ तो आप ऐसे बना देना, और बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। साइक्लो नाम आया मतलब गोल, बंद बनेगा। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब 1 कार्बन, और कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। सही है बेटा? तो ये संरचना सूत्र हो गया किसका? साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है बेटा? अब बात करें किसकी? अणुसूत्र की। किसकी बेटा? अणुसूत्र। अणुसूत्र की बात कर रहे हैं। किसकी? तो बेटा बताओ इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? काउंट कर लेना, हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 6 कार्बन है, और हर एक को 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 12, C6H12। तो ये तो हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया अणु सूत्र। शाबाश बेटा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बताओ ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है या असंतृप्त, तो आप क्या बताओगे? संतृप्त। क्यों? क्योंकि सब में एक कलबन दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। सही है बेटा? या फिर आपको केवल यही दे दे, केवल यही दे दे। सही है बेटा? तो याद रखना, अणुसूत्र दे, चाहे आपको संरचना सूत्र दे, चाहे आपको नाम दे, आप पहचान लोगे ना? यस सर। सही है बेटा? अब बात कर, आगे बढ़े? चलो ठीक है। और बेटा ये गोल गोल बना था, मतलब ये बंद वलयान्कित श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कैसी श्रृंखला है, तो बता देना वलयान्कित या फिर बंद श्रृंखला है। समझ में आया बेटा? चलो और एग्जाम्पल देखो। मैंने आपको बोला साइक्लोपेंटेन। क्या बोला? तो बना सकते हैं ना आप? साइक्लो मतलब साइकिल नजर में आई, मतलब बंद संरचना बनेगी। पेंटेन, पेंट प्लस एन, पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। एन का मतलब 1 कार्बन, पेंटेन है ना, तो 1 कार्बन लगाओ, लगा दिया। ठीक है, 1 कार्बन लगा दिया। ठीक है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शाबाश। अब सबको क्या जोड़ना है? सबको जोड़ दिया, तो ये संरचना सूत्र बन गया किसका? साइक्लोपेंटेन का। किसका? बात करें अणुसूत्र की, तो अणुसूत्र क्या होगा बेटा? अणुसूत्र क्या होगा? C5H10, क्योंकि 5 तो कार्बन है इसके अंदर, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा? तो ये हो गया अणुसूत्र। आपको एग्जाम में पूछे कि ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, क्योंकि 1 कलवन दिख रहा है। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े? चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोलूं साइक्लो हेक्सीन। क्या बोला मैंने? साइक्लोहेक्सीन। आपको बोला गया एग्जाम में कि साइक्लोहेक्सीन का संरचना सूत्र बनाइए, वह बताइए कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है। अभिषेक रात को सोए नहीं क्या बेटा? ध्यान दो बेटा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, सॉरी बेटा, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो मतलब बोल, बंद संरचना बनेगी। हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और हेक्स इन, इन मतलब द्विबंध, इन मतलब द्विबंध, दूसरा बंध। तो बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, गोल संरचना। साइक्लो बोला है तो गोल बनाया मैंने। हेक्स का मतलब 6 कार्बन लिख दिए। इन हेक्सीन, इन मतलब द्विबंध, तो ये लगा दिया मैंने। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? गिनो बेटा इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
सही है बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या जोड़ना है बेटा? सबको हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो बेटा ये क्या बन गया आपके सामने? संरचना सूत्र। शाबाश बेटा। किसका? साइक्लोहेक्सीन का। किसका? अब बात करते हैं किसकी बेटा? अणुसूत्र की। तो क्या होगा बेटा अणुसूत्र? क्या होगा? C6H10। C6H10। शाबाश बेटा। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है और कार्बन कितने हैं? 6। अब आपको पूछ लिया जाए, ये भी पूछा है ना कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है या असंतृप्त? कैसे पता चला बेटा? द्विबंध से। द्विबंध से पता चला कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ गए बेटा? आगे बढ़े। शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आपको पूछ लिया जाए अब बेंजीन के बारे में। किसके बारे में बेटा? बेंजीन। ठीक है बेटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराना मत, कहीं आप घबरा जाओ। मैंने आपको पहले बताया था, समझना चाहिए बेटा। जरूरी नहीं है कि हिंदी विषय में जैसे हम शुद्ध लिखते हैं वैसे ही लिखे, आपको आना चाहिए बस। ठीक है बेटा। बेंजीन। क्या लिखा मैंने? बेंजीन। तो ध्यान देना बेटा, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेंजीन संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, तो बेटा ध्यान देना, जो बेंजीन होता है इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। क्या है ये? अणुसूत्र। किसका? बेंजीन का। समझ में आया? अब देखो बेटा, ध्यान दो, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को इस प्रकार से लिखना है। सही है बेटा? ठीक है। वलयान्कित श्रृंखला बनानी है इसकी भी, गोल गोल। ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसमें क्या होता है कि एक कार्बन कार्बन के बीच में एक एकल के बांध में एक दोहरा बंध होता है। एक एकल बंध आया, फिर दोहरा बंध आया, फिर इकहरा बंध आया, फिर दोहरा बंध, फिर इकहरा बंध आया, फिर दोहरा। समझ में आया? 6 कार्बन लिखने हैं, एक इकहरे बंध के बाद में कार्बन कार्बन के बीच दोहरा बंध एक बार आता है। ऐसे करके इसकी पूर्ति कर देंगे। ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4। काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबकी काउंट कर लो बेटा, सबकी 4 हो। सही है बेटा। सबको क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। क्या जोड़ देना है बेटा? तो ये आपके सामने किसकी संरचना सूत्र बन के तैयार होगी? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की संरचना सूत्र है ये। समझ में आया बेटा? तो क्या आप बना सकते हैं? आपको एग्जाम में पूछ ले कि बेंजीन का संरचना सूत्र बनाते हुए बताइए कि यह कार्बनिक संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें द्विबंध है। क्या है? जिसमें दोहरा और तिहरा बंध होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। शाबाश बेटा। इसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। C6H6। शाबाश। किसका अणुसूत्र है? बेंजीन। समझ में आया बेटा? तो ये असंतृप्त हो गया और ये बेंजीन का अणुसूत्र हो गया, ये बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। और आपको एग्जाम में पूछ ले कि ये किस प्रकार की श्रृंखला है? वलयान्कित बंध श्रृंखला है। बंध श्रृंखला है ना? श्रृंखला के बारे में बताया था ना मैंने आपको। तो ये बंध श्रृंखला है बेटा। समझ में आया? आगे बढ़े? पक्का? अब ध्यान दो बेटा, ये मैंने आपको क्या बताया? बेंजीन। तो ध्यान दो, एक परिभाषा बता देता हूं। यहाँ पे बेंजीन आया सामने तो इस एक परिभाषा ध्यान में आई, वो परिभाषा आपको बता देता हूं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या बोला? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सही है बेटा। आपको एग्जाम में पूछ ले कि एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप बता देना बेटा कि वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनकी
आपके एग्जाम में अगर आपको पूछे एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना में यह बेंजीन जुड़ा हुआ होता है, ऐसे यौगिकों को, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। सही है बेटा। तो जिन कार्बनिक यौगिकों की संरचना में अगर बेंजीन जुड़ा हुआ आ जाता है तो वो यौगिक क्या कहलाता है, एरोमेटिक यौगिक। समझ में आया बेटा, पक्का। आगे बढ़े, याद रहेगा, याद कब रहेगा, जब बेटा आप पढ़ोगे, ठीक है। हाँ तो घर पे जाके पढ़ाई करना बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं अब संरचना समावयवता। संरचना समावयवता क्या पढ़ेंगे बेटा, संरचना समावयवता। तो ध्यान दो बेटा, संरचना समावयवता क्या होता है। मैं आपको परिभाषा बता देता हूं इसकी, संरचना समावयवता क्या होता है, आप अपने आप समझ जाएंगे, फिर आप देख के ही समझ जाएंगे कि संरचना समावयवता क्या होता है। तो ध्यान देना बेटा, जिन कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, समान होता है, समान होता है मतलब एक ही होता है, समान होता है मतलब एक ही होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है वह, या फिर आप लिख सकते हो लेकिन, क्या बेटा, सॉरी बेटा, होता है, मतलब ध्यान है आपका, शाबाश, मतलब सोए नहीं हो आप, शाबाश, ऐसा होना चाहिए बेटा। जिन कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। समझ में आया बेटा। मैंने लिखा है कि कार्बनिक यौगिक है कोई जिसका अणुसूत्र तो समान है, एक ही है, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग है। उनकी संरचना क्या है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, संरचना समावयवता। सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो, तो बेटा सुन लो एग्जांपल। मैं बोला ब्यूटेन, क्या बोला, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है बेटा, C4H10। कैसे लिख बता दिया मैंने, क्योंकि मेरे को वो याद है, CnH2n+2 अल्केन का सूत्र। Cn, n का मान यहाँ पे ब्यूट 4 नंबर पे आता है, इसलिए मैंने n का मान 4 लिया और 4 का दुगना करके 2 जोड़ दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया C4H10। तो मतलब आप भी लिख सकते हैं ना, शाबाश, ठीक है बेटा। ब्यूटेन C4H10, ठीक है। तो बेटा इसका संरचना सूत्र अगर आपको बोले बनाने के लिए, तो आपको आता है बनाना, 1 2 3 4, ब्यूट बोला है ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट, एन, एन मतलब एकल वन, तो 1 2 3 4, ये संयोजकता 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको क्या जोड़ना है, शाबाश, पावर है, मतलब रैली में जा सकते हो। तो अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं मैं, चिल्लाओगे ना जोर जोर से, हमारा नेता कैसा हो, शाबाश, मतलब काम आओगे कल को, सही है ना। हाँ, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा होने वाला हो, तो अभी से चिल्लाना सीख लो। तो बेटा अब देखो बेटा, ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैंने बताया संरचना समावयवता, संरचना मतलब अणुसूत्र तो क्या होगा, समान, कैसा होगा, एक ही होगा, लेकिन जो संरचना सूत्र रहेगा वो क्या होगा, तो एक संरचना तो ब्यूटेन की ये बन गई, जो कि सरल श्रृंखला है, जो कि एक आपको मैंने पहले भी बताई थी, शाखित, कैसी, देखो ये निकल गई शाखा,
निकल गई ना, शाखा निकल गई ना। ब्यूटेन का ही है ये भी, ध्यान दे लो। कार्बन की संयोजकता 4 4 कर दी, यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, और इस कार्बन की 1 2 3 4, सबको क्या जोड़ना है, तो ये शाखित श्रृंखला हो गई। और इधर मैंने सरल बना दी। संरचना सूत्र तो वही है, देख लो, C4H10। देखो बेटा, ये अणुसूत्र और ये अणुसूत्र, ये अणुसूत्र और ये अणुसूत्र है तो समान, एक ही है, लेकिन संरचना कैसी है, ये संरचना सरल है और ये संरचना शाखित है। तो समझ में आया संरचना समायोजकता, पक्का? चलो आगे बढ़े, शाबाश। चलो बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं सजातीय, या फिर आप इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, समजातीय, समजातीय श्रेणी। ध्यान दो बेटा, मैंने बोला सजातीय श्रेणी या फिर समजातीय श्रेणी, घबराना नहीं, चाहे समजातीय बोले चाहे सजातीय बोले, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ही जाति के, एक ही जाति, सजातीय मतलब एक ही जाति के, मतलब सबकी जाति सेम है, उनको बोलते हैं सजातीय या समजातीय। सही है बेटा? तो इसके बारे में लिख दूं मैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, सजातीय श्रेणी क्या होता है, लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं केवल बोलूंगा तो आपको कुछ सुनेगा कुछ नहीं सुनेगा, सही है ना, तो लिखा हुआ ज्यादा समझता है। तो मैं लिख देता हूं समजातीय श्रेणी क्या होता है, आप भी लिख लो बेटा। समूह समझ गए ना बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं और अच्छे से समझने के लिए, क्रियात्मक समूह, कौन सा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, चलो ध्यान दो बेटा। मैंने लिखा कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य से समान क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। आगे यहां से लिख देता हूं, श्रेणी में संलग्न दो सदस्यों में एक मैथिलीन CH2 घटक का अंतर होता है। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का गुणधर्म अन्य सदस्यों के समान होता है।
क्योंकि सबका या फिर सभी का क्रियात्मक समूह समान है। इस श्रेणी में आरोही क्रम में आगे बढ़ने पर इस श्रेणी में आरोही क्रम में आगे बढ़ने पर कार्बन परमाणु की संख्या एक से बढ़ती है। वह परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू से बढ़ता है। और इस श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए एक ही अणुसूत्र होता है। समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा है? चलो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है बेटा सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी क्या होती है? मतलब जिनकी जाति सेम हो, जिनकी जाति सेम हो, मतलब एक ही जाति के रहेंगे वो सब। समझ में आया बेटा? अगर आपको एग्जाम में पूछे सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या सजातीय श्रेणी की विशेषता लिखो, सजातीय श्रेणी की विशेषता लिखो, तो आपको चाहे सजातीय श्रेणी की परिभाषा पूछे या फिर उसकी विशेषता पूछे तो आपको ये लिख देना है। मतलब ये सजातीय श्रेणी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब आपको सब बता दिया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में आगे बताऊंगा, उदाहरण में आगे बताऊंगा। पहले आप थ्योरी समझ लो, ठीक है, कि सजातीय श्रेणी एक्चुअली होती क्या है। तो ध्यान दो बेटा, सजातीय श्रेणी जिसको हम समजातीय श्रेणी भी बोलते हैं, क्या होता है बेटा? कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होगी। सही है, श्रेणी मतलब समझ रहे हो ना? मतलब एक कार्बनिक यौगिक, इसके बाद में दूसरा कार्बनिक यौगिक, फिर तीसरा कार्बनिक यौगिक, फिर चौथा कार्बनिक यौगिक, ऐसे ही बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, मतलब वो सब उसकी क्या है? श्रेणी है। तो एक ऐसी श्रेणी होगी कार्बनिक यौगिकों की जिसमें प्रत्येक सदस्य से समान क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। मतलब वो जो श्रेणी बनेगी ना कार्बनिक यौगिकों की, जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनके साथ में क्रियात्मक समूह सबके साथ में एक ही जुड़ा हुआ होगा। जैसे क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने इससे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। मैं फिर से बता देता हूं। मैंने बताया था कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करने के लिए हम उसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, ना? तो इस हाइड्रोजन की जगह अन्य विषम परमाणु भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सही है बेटा? और वो विषम परमाणु उनको हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? नाइट्रोजन हो सकता है,
ऑक्सीजन हो सकता है और हैलोजन तत्व हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बताया था ना। एल्डिहाइड, कीटोन, इथर, ईस्टर, ठीक है, ये सब बताए थे। एमीन, ये क्रियात्मक समूह है। क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह। अगर कोई श्रेणी रहेगी कार्बनिक यौगिकों की, तो सपोज करो एक यौगिक से OH समूह जुड़ा है, मतलब अल्कोहल जुड़ा है, तो सबसे क्या जुड़ा रहेगा? अल्कोहल जुड़ा रहेगा। तो आप समझ जाना वो कैसी श्रेणी है? सजातीय श्रेणी। कैसी श्रेणी है? क्योंकि सबसे एक ही समूह जुड़ा हुआ है, सबके साथ में एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। सपोज एक के साथ में अल्कोहल जुड़ा है तो सबके साथ में अल्कोहल जुड़ा है, समझ में आया? एक के साथ में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो सबके साथ में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, मतलब वो कैसी श्रेणी हो गई? सजातीय श्रेणी। कैसी श्रेणी होगी बेटा? सजातीय श्रेणी। इसका एग्जांपल आगे मैं समझाऊंगा, पहले ये समझा देता हूं, ठीक है। फिर बाद में मैंने लिखा है इस श्रेणी में संलग्न दो सदस्यों में एक मैथिलीन, मैथिलीन का मतलब होता है CH2, मैथिलीन का मतलब क्या होता है? CH2 घटक का अंतर होता है। तो ये भी समझाऊंगा आगे मैं, अभी तो मैं बता देता हूं आपको कि एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसके बाद में दूसरा कार्बनिक यौगिक आएगा। पहले कार्बनिक यौगिक के अंदर एक कार्बन है, दूसरे कार्बनिक यौगिक के अंदर दो कार्बन है, बढ़ते जाए ना कार्बनों की संख्या। तो जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ती जाती है ना बेटे, वैसे वैसे CH2 घटक भी बढ़ते जाते हैं। मतलब इसमें एक CH2 घटक है तो दूसरे वाले में 2 CH2 घटक होंगे, तीसरे वाले में 3 CH2 घटक होंगे, चौथे वाले में 4 CH2 घटक होंगे। तो ऐसे करके एक एक CH2 घटक बढ़ता जाता है। किसमें? सजातीय श्रेणी। समझ में आया बेटा? जैसे बेटा आप यहां बैठे हो, आपके पीछे ये बैठी है, इसके पीछे ये बैठी है, आपके पास एक CH2 घटक है तो आपके पीछे जो यौगिक है उसके पास, मतलब जो बच्चा है उसके पास 2 CH2 घटक है, फिर आपके पीछे जो है उसके पास 3 CH2 घटक है, फिर आपके पीछे जो है उसके पास 4 CH2 घटक है। मतलब ऐसे CH2 घटक बढ़ते जाते हैं। मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए आपको इमेजिन कर लिया है कि आप सजातीय श्रेणी है, आप ये लाइन में बैठे हो तो आप सजातीय श्रेणी हो, सही है बेटा। आगे जो स्टूडेंट बैठा है इसके पास एक CH2 घटक है, एक मैथिलीन है। कितना मैथिलीन है? एक, मतलब इसके पास एक CH2 घटक है। इसके पीछे रूपाली बैठी है, रूपाली के पास कितने CH2 घटक है? 2। फिर इसके पीछे यास्मीन बैठी है, कितने CH2 घटक है? 3। ऐसे क्या होता है, यौगिकों के पास आरोही क्रम में जाते हैं ना हम, तो एक एक CH2 घटक बढ़ता जाता है। समझ में आया बेटा? पक्का? और इसके साथ में सपोज करो एक क्रियात्मक समूह कौन सा भी समझो, अल्कोहल जुड़ा है तो उसके साथ में भी अल्कोहल जुड़ा है, उसके साथ में भी अल्कोहल जुड़ा है, उसके साथ में भी अल्कोहल जुड़ा है, मतलब सजातीय श्रेणी है। समझ में आया बेटा? आगे समझो। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का गुणधर्म अन्य सदस्यों के समान होता है, क्योंकि सबका मतलब सभी का क्रियात्मक समूह समान होता है। इसके पास क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, उसके पास भी अल्कोहल है, उसके पास भी अल्कोहल है। पीने वाली अल्कोहल, तुम सोच रहे हो कि इसके पास बोतल है उसके पास बोतल है, वो नहीं बेटा। मतलब इसके पास क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, उसके पास भी क्रियात्मक समूह अल्कोहल है। मतलब इस श्रेणी के सभी सदस्यों के पास क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए इनके गुण भी कैसे रहेंगे? समान। इनके गुण भी कैसे रहेंगे? समान। शाबाश बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है कि इस श्रेणी में आरोही क्रम में आगे बढ़ने पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 से बढ़ती है। जब सजातीय श्रेणी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कार्बन की संख्या भी एक एक बढ़ती जाती है। इसके पास एक कार्बन है, उसके पास 2, उसके पास 3, उसके पास 4, उसके पास 5। जैसे मैथ के पास एक कार्बन, एथ के पास 2 कार्बन, प्रोप के पास 3 कार्बन, ब्यूट के पास 4 कार्बन, पेंट के पास 5 कार्बन, हेक्स के पास 6 कार्बन, 7, 8, 9, 10। मतलब जैसे जैसे आरोही क्रम में सजातीय श्रेणी में हम बढ़ते हैं तो एक एक कार्बन की वृद्धि होती जाती है। समझ में आया बेटा? तो ये सब इसकी विशेषता है सजातीय श्रेणी की। अगर आपको एग्जाम में पूछे विशेषता लिखो तो ये लिख देना, परिभाषा पूछे तो ये लिख देना, और ये पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा बेटा। मतलब आप समझो सजातीय श्रेणी क्या होती है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो। वह परमाणु द्रव्यमान कोटि म्यू, इसको क्या बोलते हैं बेटा? म्यू, MU। क्या बोलते हैं? MU। म्यू क्या बोलते हैं बेटा? म्यू। मतलब सजातीय श्रेणी में क्या होता है, जब हम आरोही क्रम में बढ़ते हैं तो एक एक कार्बन बढ़ते जाता है,
वैसे ही इनका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। क्या बढ़ते जाता है बेटा? द्रव्यमान। और कितना बढ़ता जाता है? 14 म्यू, 14 म्यू बढ़ता जाता है। इससे आगे मैंने क्या बताया? और इस श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए एक ही अणुसूत्र होता है। ध्यान दो बेटा, अब ये सजातीय श्रेणी है तो इन सब के लिए जो अणुसूत्र होगा वो भी एक ही होगा। समझ में आ गया? कैसे बेटा? जैसे मैं बात करता हूं किनकी? अल्केनों की। किनकी? अल्केन। अल्केन की बात करता हूं तो अल्केन का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगर बात अल्केन की सजातीय श्रेणी की कर रहे हैं तो सबके लिए अणुसूत्र CnH2n+2 ही होगा। समझ में आया? मतलब इस श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए जो अणुसूत्र होगा एक ही होगा, सेम ही होगा। समझ में आया बेटा? कुछ डाउट है आपको? अब एग्जांपल्स दूंगा, उदाहरण दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद रहेगा? लिख लिया आपने? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स। चलो बेटा एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ठीक है बेटा? चलो बेटा ध्यान दो यहां पे। सबसे पहले एग्जांपल्स मैं कर लेता हूं, किसकी बातें करता हूं? अल्केन की कर लेते हैं। अल्केनों की सजातीय श्रेणी, सजातीय या समजातीय भी बोल सकता है बेटा, घबराना मत। ठीक है? ठीक है, अल्केनों की सजातीय श्रेणी। ध्यान दो बेटा, अल्केनों की बात करते हैं। अल्केन आप सभी जानते हो, जिनमें एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है? अल्केन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। बेटा पानी पिला सकते हो? नहीं सर। नालायक नहीं, नटखट बच्चे हैं। मतलब मेरा ही शूटर होके मेरे से ही उल्टी बातें। सही है, बॉस से उल्टी बातें कर रहा है तू, गद्दारी। इसको हवेली पे बुलाओ रे शाम को, हवेली पे आ जाना बेटा। ठीक है? और अकेले, किसी को खबर मत करना। अच्छा, पूरी गैंग लेके आएगा? पिस्टल लेके आएगा? मेरी दी हुई पिस्टल मेरे पास ही लाएगा। चलो ठीक है, पिस्टल लेके आ जा, चलेगा। हाँ? समर्पण, अच्छा सही है, इसलिए सही बोला है, पिस्टल लेके आऊंगा। मतलब ये मेरी गैंग का आदमी, पिस्टल मेरी दी हुई है, मतलब पिस्टल मुझे देने आएगा रिटर्न। समर्पण, समर्पण। ये लो सर। नहीं सर नहीं, बॉस। वहां पे बॉस बोलना बेटा, सर यहाँ पे। ठीक है? ये लो बॉस, आपके पिस्टल आपके हवाले। अब फिर ये नया ग्रुप खड़ा करेगा मेरे खिलाफ कि उड़ाना है। ठीक है? चलो बेटा यहाँ ध्यान दो, अल्केनों की सजातीय श्रेणी हम पढ़ रहे हैं बेटा। सजातीय श्रेणी पढ़ रहे हैं, इनको हम समजातीय श्रेणी भी बोल सकते हैं, सजातीय श्रेणी भी बोल सकते। मैंने बताया कि बेटा समजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, आपके सामने बोर्ड पे लिख के पूरा बता दिया। ठीक है? अब ध्यान दो बेटा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि अल्केनों की सजातीय श्रेणी लिखिए या अल्केनों की पहले 4 सदस्य बताइए सजातीय श्रेणी के, सजातीय श्रेणी के, तो ध्यान दो बेटा क्या बोला मैंने? अल्केन। क्या बोला? अल्केन से आपके दिमाग में आ गया होगा कि एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। ठीक है बेटा? तो ध्यान दो, नाम। ठीक है बेटा? नाम, मैथेन। क्या? मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है? यहां तक बात करते हैं बेटा। ठीक है? बात 10 तक भी कर सकते हैं, लेकिन इतने तक बात करते हैं। ठीक है? ध्यान दो बेटा, ये तो मैंने नाम लिख दिया अल्केनों का। किनका? अल्केनों का। ठीक है?
अब इनका अणुसूत्र क्या होता है बेटा? अणुसूत्र आप सभी को मैं कब से सिखाता आ रहा हूं, अणुसूत्र सिखाते आ रहा हूं ना। मैथ एन या फिर CnH2n+2 से भी बना सकते हो आप, इसी से भी बना सकते हो अणुसूत्र, या आप मैंने आपको ट्रिक बताई है उस उनसे भी बना सकते हो, इस अणुसूत्र से भी बना सकते हैं। मैथ का मतलब एक कार्बन, सही है, और एन का मतलब एक कार्बन, तो इससे क्या बनेगा? CH4। क्या बनेगा? CH4। इथेन की बात करें C2, दो दो दूनी चार, चार में दो जोड़ दो 6, 3 C3, 3 दूनी 6, 6 में दो जोड़ दो 8, C4 की बात करें 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इससे बना रहा हूं मैं बेटा, यहां पे मैंने इसका मान 4 लिया, 4 का दुगना किया और ये 2 जोड़ दिया। समझ में आ रहा है बेटा? एंड 5 है ना, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 6 का 14, डबल करके 2 जोड़ दिया, इस अणुसूत्र से बना। समझ में आ गया बेटा? इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा संक्षिप्त संरचना सूत्र। संरचना सूत्र की बात करते हैं बेटा। तो इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या होगा? CH4। CH4। इसका क्या होगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप बोलोगे सर कैसे? कैसे? आपको मैंने पहले भी बताया था, इससे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से ध्यान दे लो। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे ध्यान दो बेटा। क्या है? C2H6, C2H6 है ना, मतलब 2 कार्बन, मैथ एथ, मैथ है ना, अल्केन है एक कलबंद, अल्केन है एक कलबंद, अल्केन की बात कर रहे हैं ना, मतलब एक कलबंद आएगा इसमें। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको क्या जोड़े? ये तो संरचना सूत्र हुआ। अब बात करें संक्षिप्त में, छोटे रूप में, ये तो बड़े रूप में है, ज्यादा जगह घेर रहा है ना, अब छोटी जगह घेरेगा, ऐसा बनाओ। तो बेटा ये C हो गया, C हो गया, 1 2 3 H3 लिख दिया, CH3। आगे क्या है? लगा दिया एक कलबंद। आगे क्या है? 1 2 3, बन गया संक्षिप्त संरचना सूत्र। ऐसे ही सबका बनाना है, ऐसे ही। तो इसका क्या हो जाएगा? CH, संक्षिप्त 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 बताओ बेटा। CH3 एक कलबंद, CH2 एक कलबंद, CH3, सही है। इसका क्या हो जाएगा बेटा? CH3 एक कलबंद, सॉरी बेटा CH2, क्या हो जाएगा बेटा? CH2 है बेटा, एक कलबंद CH3। बेटा ध्यान से बनाओ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? CH3 एक कलबंद, CH2 CH2 CH2, कितने हो गए? 1 2 3 4, और लास्ट वाले पे 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले के साथ में 3 जुड़ते हैं ना, 1 2 3, और बीच वाले के साथ हमेशा 2 ही जुड़ेंगे, और लास्ट वाले से 3 3, बीच वाले से 2 ही जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, बना के देख लेना आप, है ना, या फिर बना के दिखाऊं? हाँ तो बेटा जैसा मैंने इसका बनाया है ना, वैसे आप सबका बना सकते हैं, चेक कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, लास्ट बचा, इसको CH3 कर दो। लास्ट वाले को 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, बीच वाले को 2 जुड़ेंगे, किसमें? अल्केनों में। किनमें? तो ये हो गया इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र। शाबाश बेटा। ठीक है,
अब बेटा बात करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन परमाणु है इसमें? तो ध्यान दो बेटा, इसमें कितने कार्बन है? तो यहां क्या भर दोगे? एग्जाम में सपोज करो ऐसा बना के दे दे और ये खाली छोड़ दे, ये तो देख देख के बता देना कार्बन कितने हैं। एक है तो इसमें एक भर दो। कार्बन कितने हैं? एक दो तो दो भर दो। कार्बन कितने? एक दो तीन, तीन भर दो। एक दो तीन चार, चार भर दो। एक दो तीन चार पांच, पांच भर दो। होशियार हो गए बच्चे, शाबाश। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। ठीक है, हाँ, गुरु तो गुड़ी रह गया और चेला क्या बन गए? मतलब तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब गुरु बन गए तुम भी, कहने का मतलब अब तुम पढ़ा सकते हो। चलो बेटा ध्यान दो, पढ़ा सकते हो बेटा, अगर तुमको आता है तो पढ़ा सकते हो। ध्यान दो बेटा, आगे देखो। अब बात करते हैं मैथिलीन। मैथिलीन, मैथिलीन मतलब CH2, इसको बोलते हैं मैथिलीन। इसको बोलते हैं मैथिलीन। मैथिलीन घटक की संख्या। मैथिलीन घटकों की संख्या देखो बेटा, ध्यान दो। इसमें कितना CH2 आएगा बेटा? अगर इसका संरचना बनाएंगे तो एक CH2 आएगा, ठीक है। इतने कितने CH2 आएंगे? एक तो यहां से CH2 आ जाएगा, एक यहां से CH2 आ जाएगा, दो। एक CH2 यहां आ जाएगा, एक CH2 यहां आ जाएगा, एक CH2 यहां आ जाएगा, तीन। एक CH2 यहां आएगा, एक CH2 यहां आएगा, एक CH2 यहां आएगा, एक CH2 यहां आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हमने बना दिया अल्केनों की सजातीय श्रेणी। अल्केनों की सजातीय अल्केनों की सजातीय श्रेणी में सब में एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ रहता। मैंने पीछे बताया था ना, इससे पीछे थोड़ी देर पहले। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो सजातीय श्रेणी होती है उसमें प्रत्येक सदस्य में एक CH2 बोले तो मैथिलीन घटक की वृद्धि होती रहती है या अंतर रहता है। ध्यान दो बेटा, यहां पर कितना CH2 घटक है? यहां कितने हो गए? दोनों में कितना का अंतर? यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? दोनों में कितने का अंतर? हमें एक एक का अंतर आ रहा है। और यही बात मैंने विशेषता में लिखवाई थी कि प्रत्येक सदस्य में एक एक मैथिलीन घटक बोले तो CH2 घटक का अंतर होता है। सही है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इन सभी का जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान होता है, क्योंकि सब में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होता है कि आरोही क्रम में जैसे जैसे जाते हैं तो एक एक कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। तो ध्यान दो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो है, यहाँ तीन चार पांच छह, एक एक कार्बन बढ़ रहा है ना। शाबाश। इसके बाद में मैंने बताया था कि इनमें क्या होता है 14 म्यू द्रव्यमान बढ़ता रहता है। मतलब इनका जो द्रव्यमान है ना, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, सबका द्रव्यमान बढ़ते जा रहा है। सबका द्रव्यमान क्या होते जा रहा है। इसके बाद में मैंने बताया था कि प्रत्येक सदस्य का किसमें? सजातीय श्रेणी में सबका अणुसूत्र एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो देखो बेटा CnH2n सबका अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र सबका सेम है। मतलब इसी का यूज करके ये बनाए ना, n का मान 1 रखा ये आया, n का मान 2 रखा ये आया, n का मान 3 रखा ये आया, 4 रखा ये आया, 5 रखा ये आया, 6 रखा ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अणुसूत्र एक ही यूज हो रहा है ना। समझ गए? ये होती है सजातीय श्रेणी। क्या होती है? सजातीय श्रेणी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको कंप्लीट तो कर ले, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, अल्कोहलों की सजातीय
श्रेणी या समजातीय श्रेणी। तो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले नाम, क्या नाम, नाम क्या है? कमलेश। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बन के साथ अब तक हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, उनके साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, विषम परमाणु जुड़ेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, हेलोजन वंश जुड़ सकते हैं, सही है ना। अब यहाँ पे बात अल्कोहलों की हो रही है। किन की हो रही है? अल्कोहल का क्रियात्मक समूह हमने क्या लिखा था? OH। क्या लिखा था बेटा? OH। दिखाई दे रहा है सबको? OH लिखा था ना, लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि क्रियात्मक समूह OH को अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बताया था ना बेटा। अब ध्यान दो बेटा, जैसे मैं लिखा मैथेन, क्या लिखा? CH4। क्या लिखा? CH4। और मैथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? कुछ U होता है, कुछ U होता है, ऐसा ही होता है ना। अब ध्यान दो बेटा, क्रियात्मक समूह OH को जोड़ना है, मतलब संयोजकता की पूर्ति OH भी कर सकता है। तो बेटा ध्यान दो, मैंने यहां एक H की जगह OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? H को हटा दिया और OH जोड़ दिया। ध्यान है सभी का? तो ये मैथेन था। क्या था? मैथेन या मीथेन, मैथेन या मीथेन। अब इसमें मैंने अल्कोहल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अल्कोहल। क्रियात्मक समूह क्या जोड़ दिया? अल्कोहल। तो इसका बेटा इसको नाम बोलेंगे ना, इसका नाम, तो इसका नाम अल्कोहल को आपको ओल बोलना है। क्या बोलना है? ओल। क्या बोलना है? ओल। तो ये हो जाएगा मीथेन से मीथेनॉल। मीथेन से क्या हो जाएगा? मीथेनॉल या मैथेनॉल, मैथेनॉल या मिथेनॉल, ओल जोड़ दिया, सही है। तो ये हो गया अल्कोहल समूह। कौन सा हो गया? अल्कोहल समूह। मतलब मैंने क्या किया है? एक H को हटाया है और OH को जोड़ दिया है, अल्कोहल को जोड़ दिया है, और इस OH को हम अल्कोहल बोलते हैं। और जब इसका नाम बोलेंगे तो OH का नाम ओल होता है। क्या होता है? ओल। तो ये मीथेन से मिथेनॉल हो जाएगा। मीथेन से क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। ठीक है, चलेगा बेटा। मिथेनॉल, मिथेनॉल चलेगा ना बेटा? ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहला अल्कोहल की श्रेणी में सबसे पहला सदस्य कौन है? मिथेनॉल। सबसे पहला कौन है? मिथेनॉल। फिर इथेनॉल। ऐसे ही चलता जाएगा ना बेटा? ऐसे ही चलता जाएगा, ऑल ऑल जोड़ते जाओ। हाँ, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा। चलो ध्यान दो, ये तो नाम हो गया बेटा। क्या हो गया? नाम। अब बात करते हैं किसकी? अणुसूत्र की। किसकी बात करते हैं बेटा? अणुसूत्र की। ध्यान दो बेटा, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। ये अल्काइलों की सजातीय श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का OH होता है और उसको OH को ओल बोलते हैं, सबके साथ में ओल ओल जोड़ दिया तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं अणुसूत्र की। किसकी? अणुसूत्र बेटा देखो, इसका क्या होता है? CH4 होता है, CH4 होता है। अल्कोहल इसके साथ में जुड़ रहा है तो सबके साथ में OO जोड़ दो। क्या जोड़ दो? O। ठीक है, हाँ, वो वाला O नहीं, ये वाला O। ठीक है बेटा। तो इसका होता है मीथेन का क्या होता है? CH4। क्या जोड़ दो? O। ठीक है। फिर इथेन का क्या होता है? O जोड़ दो। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ओ। ठीक है, तो ये इसका अणुसूत्र हो गया। क्या हो गया? अणुसूत्र। समझ गए बेटा? अब बात करें किसकी? संक्षिप्त संरचना सूत्र। चलो बेटा, संक्षिप्त संरचना सूत्र की बात करो। तो इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? CH3
OH। कैसे देखो, देखो बेटा यहां ध्यान दो, ये C है, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3, और ये इसके साथ में अल्कोहल जुड़ रहा है, इसलिए OH, एकल बंध OH। समझ में आया? ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा बेटा, CH3 एकल बंध OH। समझ में आया? ऐसे ही बेटा इस ऐसे ही बेटा इसका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH। दिख रहा है ना बेटा, चेक कर लेना बेटा बराबर है कि नहीं। CH3 CH2 CH2 OH, सही है बेटा। इसका क्या हो जाएगा, सही है बेटा। ये इनका संक्षिप्त संरचना सूत्र हो गया। कैसे बनाया है मैंने बता दिया ना, ऐसे आप सबका बना के देखोगे ना, तो ऐसे आपका पास सबका निकल जाएगा। तो घर पे जाके एक बार ट्राई करना, आप खुद से मेहनत करना, कोशिश करना, ठीक है? ठीक है बेटा, कर लोगे? यस सर। इसको मिटा दूं? यस सर। चलो शाबाश, जोश है, जोश है, हाँ, और जोश होना भी चाहिए। चलो बेटा आगे हम निकालेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या देखते हैं बेटा, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, सही है, 4 कार्बन परमाणु है। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपकी एग्जाम में इस टेबल में कुछ खाली छोड़ दे, जैसे इसको खाली छोड़ दे, यहाँ पे इसको खाली छोड़ दे, तो आप भर सकते हो। यहाँ इसको खाली छोड़ दे, यहाँ इसको खाली छोड़ दे, तो भर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ओल ओल जोड़ना है और श्रेणी को लाइन से लेना है। मैथ से ही स्टार्ट करना है। स्टार्ट मैथेनोल, मैथ के बाद में एथ आता है, इथेनोल, एथ के बाद में प्रोप आता है, प्रोपेनोल, प्रोप के बाद में ब्यूट आता है, ब्यूटेनोल। ऐसी श्रेणी बनानी है। समझ में आया? सबका अणुसूत्र आपको लिखना है, मतलब जो मैथेन है उसके आगे ओ लगा देना, ठीक है? इथेन है, इथेन के आगे ओ लगा देना। और इनका मैंने आपको वहां पे बना के दिखा दिया था कि कैसे संरचना सूत्र बनाते हैं, कैसे अणुसूत्र बनाते हैं। ये आपका संक्षिप्त संरचना सूत्र हो गया, मैंने अभी बना के दिखाया था एक का। आपको सबका बनाना है, घर पे जाके ट्राई करना है, ठीक है बेटा? सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? बना बनाया मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा खा लोगे। हाँ, तो आप खुद भी बना के खाना सीखो बेटा। कार्बन परमाणु की संख्या काउंट कर ली, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। अब बात करते किसकी बेटा? मेथिलीन। मैथिलीन को किससे लिखते हैं? एकल बंध CH2 एकल बंध। घटकों की संख्या, घटक है ना ये, तो इनकी संख्या काउंट करते हैं। इसमें CH2 कितना है? 1, इसमें 3 4, समझ में आया? इसमें 1 CH2 है, इसमें 1 2 CH2 है, 1 2 3 CH2 है, 1 2 3 4 CH2 है, ऐसे। समझ में आया बेटा? 1 2 3 4। तो मैंने सजातीय श्रेणी के बारे में आपको मैंने बताया था कि वह कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें सभी सदस्यों के साथ में एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें भी OH जुड़ रहा है, अल्कोहल, 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 जिसको हम ऑल बोल रहे हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, ऑल 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 ऑल, सब में अल्कोहल जुड़ रहा है। तो ये अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी है, एक ही जाति के हैं, अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी है, सब में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये सजातीय श्रेणी हो गई। क्या हो गई? कार्बन की संख्या एक एक बढ़ती जा रही है, बताया था मैंने, कार्बन की संख्या एक एक करके बढ़ती जाती है, ठीक है?
फिर CH2 घटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक एक का अंतर है, एक में और दो में एक का अंतर है, दो में और तीन में एक का अंतर है, तीन में और चार में एक का अंतर है। बताया था थोड़ी देर पहले। समझ में आ गया सजातीय श्रेणी के बारे में? चलो इसके बाद में आगे बढ़े। चलो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, अल्किनो की सजातीय श्रेणी। ध्यान दो बेटा, अल्किनो की सजातीय श्रेणी। तो बेटा आपको देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है? अल्कीन, क्या नाम आ रहा है? मतलब द्विबंध, मतलब द्विबंध, दोहरा बंध कार्बन कार्बन के बीच में। सही है बेटा? तो बेटा मैथ में तो देखो बेटा एक ही कार्बन आता है, एक ही कार्बन आता है ना, तो उसमें दोहरा बंध कहां से लगेगा? बात करेंगे H से। कहां से बात करेंगे? H से। तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। एथ के बाद में प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, पेंट तक बात कर ले, आगे का आप कर लोगे। चलो ठीक है बेटा, इन जोड़ दिया इसमें, अल्कीन बोना है ना, इसलिए इन जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने मैथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैथ में एक ही कार्बन आता है और बंध हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में लगता है। यहाँ पे द्विबंध है तो दो कार्बन तो कम से कम होने ही चाहिए, इसलिए एच से लिया हूं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसके बाद में बात करते हैं किसकी बेटा? अणुसूत्र की। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा बेटा? C2H4। क्योंकि बेटा आपको मालूम है अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। यही होता है ना, यही होता है अणुसूत्र, और सबका सेम ही रहेगा। सजातीय श्रेणी में सबका अणुसूत्र सेम रहता है। तो n का मान 2 लिया तो यहाँ पे 4, n का मान 3 लोगे तो 6, n का मान 4 लोगे तो 8। डबल हो रहा है ना? अरे सॉरी बेटा, सॉरी, C4H8, C5, क्योंकि देखो फॉर्मूले में CnH2n मतलब सीधा 2 से गुणा करना है n को। n का मान यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़े। इसके बाद में क्या? संक्षिप्त संरचना सूत्र। संक्षिप्त संरचना सूत्र की बात करते हैं बेटा। इसका संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? CH2। कैसे बेटा? ध्यान दो, मैंने बोला एथीन। क्या बोला? एथीन मतलब एथ, मैथ एथ, इन का मतलब द्विबंध, इन का मतलब कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, 1 2, तो क्या लिख दिया मैंने? CH2, दोहरा बंध, इस पे भी 1 2, CH2। बन गया ना संक्षिप्त संरचना सूत्र? बन गया ना? ऐसे ही इसका बनाओ, C3H6 है ना, C3H6। ध्यान दो बेटा, मैथ एथ प्रोप, इनका मतलब द्विबंध, तो द्विबंध मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन। शाबाश बेटा। तो क्या हो जाएगा? CH3। क्या हो जाएगा ये? 1 2 3, CH3, एक कलबन CH, 2 मिनट और, CH, यहां पे क्या बनेगा? द्विबंध, और CH2। सही है क्या? तो यहां पे लिखो बेटा CH3, एक कलबन CH, द्विबंध CH2, ऐसे लिख दोगे। ऐसे ही C4
H8 का बना लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। इनका मतलब द्विबंध, द्विबंध मैंने यहां लगा लिया। कार्बन की संयोजकता पूर्ति करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। शाबाश बेटा। ठीक है, अब संक्षिप्त संरचना सूत्र बनाओ। CH3, ये तो CH3 हो गया ना, एकल बंध है। CH2 है, एकल बंध है। CH है, केवल CH ही है ना, द्विबंध है। CH2 है, तो यहां पे क्या लिख दोगे? CH3 CH2 एकल बंध, CH द्विबंध, CH2। सही है बेटा? इसको रफ कर दूं? चलो बेटा इस पे ध्यान दो। C5H10, C5H10 5 कार्बन है। मैथ एथ प्रोब्यूटेंट, इनका मतलब द्विबंध, क्योंकि हम अनकिनों की बात कर रहे हैं ना, द्विबंध यहां लगाया। कार्बन की संयोजकता की पूर्ति करो बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबको क्या जोड़ना है? सबको हाइड्रोजन जोड़ना है बेटा। जोड़ दिए? अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है बेटा। यहां पे ध्यान दो बेटा। CH3 हुआ, एकल बंध है। CH2 हुआ, CH2 हुआ ना, ये भी CH2 हुआ, एकल बंध CH2। यहां पे ध्यान दो बेटा, एकल बंध CH, क्योंकि यहाँ पे केवल CH ही है। यहाँ पे द्विबंध आया CH2, तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH द्विबंध CH2। तो अच्छे से साफ लिख दे रहा हूं बेटा इसको। CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध CH द्विबंध CH2। ठीक है बेटा? संक्षिप्त संरचना सूत्र सीख गए? चलो हम अल्किनों की सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं बेटा। चलो इसके बाद में क्या? कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। तो ध्यान दो बेटा, कार्बन परमाणु कितने हैं इसमें? कार्बन परमाणु कितने हैं? 2, 1 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3। बुक में क्या दिया है? 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। सही है ना? क्योंकि आप जानते हो एथ में 2 कार्बन आते हैं, प्रोप में 3 कार्बन आते हैं, ब्यूट में, पेंट में ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मैथिलीन। मैथिलीन, मैथिलीन बोले तो एकल बंध CH2 एकल बंध, घटक की संख्या। ध्यान दो बेटा, CH2 घटकों की संख्या की बात करते हैं, तो ध्यान दो बेटा, इसमें CH2 की बात कर रहे हैं और बंध कैसा होना चाहिए? एकल। तो बेटा इन दोनों के बीच में द्विबंध आ रहा है, मतलब इसमें तो नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम में खाली करके आ जाए तो भर सकते हो ना? पूरी सारणी में कोई कोई जगह खाली करके छोड़ दे आपको तो पूरा भर सकते हो ना? क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से बनाते हैं। तो रफ पेज में बना के देख लेना और भर देना इसको। ठीक है बेटा? इसमें CH2 घटकों की संख्या देखो बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक CH2 घटक हो गया। अब यहाँ की बात करें ना, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इधर एकल बंध है, इधर एकल बंध है। सही है ना? इसकी बात करो तो इसके तो दोनों तरफ एकल बंध आ जाएंगे, लेकिन इसके इस तरफ दो द्विबंध आ रहा है और इसके भी इस तरफ द्विबंध आ रहा है, मतलब एक ही CH2 घटक है। कितना CH2 घटक है? एक। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा तो फिर इधर द्विबंध आ रहा है, और इसमें की बात करें तो इधर द्विबंध आ रहा है। सही है ना? ये OH नहीं है, ये CH है, सी है, ये लिखने में हो गया। ठीक है,
तो इसके पास एक CH2 है, इसके पास एक CH2 है, लेकिन इधर इनके साथ में द्विबंध जुड़ रहे हैं। लेकिन मैथिलीन का मतलब क्या है, एकल बंध CH2 एकल बंध। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2, कितने हो गए, 2 CH2 घटक। यहाँ पे बात करो बेटा, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, लेकिन इसके पास यहाँ द्विबंध जुड़ा है, इसके पास भी द्विबंध जुड़ा है, तो इनको छोड़ देंगे। 1 2 3, तो CH2 घटक कितने हुए बेटा, 3। समझ में आया? तो ये हो गई बात अल्किनों की सजातीय श्रेणी। समझ में आया बेटा? सब में एक एक कार्बन बढ़ रहा है, सब में एक एक CH2 घटक का अंतर है। सही है, मतलब परिभाषा मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है? सबके लिए अणुसूत्र समान है, तो है ना सजातीय श्रेणी। समझ में आया? तो बेटा ध्यान दो, इसके आगे देखो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में आपको देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना। उनमें क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं, उनका जवाब देना है। जैसे ऐसे पूछता है ना कि थोड़ा सोचिए या बताइए, तो उनके जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। समझ में आया? जैसे आपको कुछ भी पूछ ले, आपको जैसे अणुसूत्र दे देगा कि CnH2n+2 अल्केन का दे दिया, ठीक है, और आपको बोलेगा कि अल्केन की सजातीय श्रेणी में, अल्केन की सजातीय श्रेणी में दूसरा और चौथा सदस्य, दूसरा और चौथा सदस्य, उसका अणुसूत्र लिखिए। तो n का मान एक बार 2 ले लेना, एक बार 4 ले लेना। दूसरा और चौथा पूछा है ना, तो n का मान 2 रख देना, n का मान 4 रख देना। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में पूछे हैं, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। बताइए तो, या थोड़ा सोचिए, ठीक है, तो उनका जवाब एक बार दे के देखना, और अगर आपको नहीं समझे तो मुझे पूछना। समझ में आया बेटा? तो घर पे जाना, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। कुछ डाउट हो मुझे पूछना है, और बुक में बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, उनको हल्के में मत लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर उन्हीं में से भी पूछा जाता है। कहीं आप वो छोड़ो कि यारो ये एग्जाम में नहीं आएंगे, आते हैं बेटा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये आपके बुक में कहीं से भी दे सकता है, तो आपको सब पढ़ना है। समझ में आ रहा है? और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा इसीलिए मुझे पढ़ना है, नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए बेटा, ठीक है, आपको वो सब चीजें आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ना है, आपके नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज इज पावर। सही है ना बेटा? हाँ, तो फिर मिले अगले एपिसोड में। जितना पढ़ाया घर पे जाके पढ़ोगे? पक्का? प्रॉमिस कर रहे हो? डाउट होगा तो पूछना, ठीक है बेटा। चलो बाय बेटा, मिलते हैं अगले एपिसोड। चलो बेटा।